आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। साहिब मेरा नूर जमाल, साहिब मेरा नूर जमाल, बुजरक साहिबी इश्क कमाल, बुजरक साहिबी इश्क कमाल। रंग मौल की लीला में क्या रूहों के फैल और हाल। रंग मौल की लीला में क्या रूहों के फैल और हाल। देनी थी ये खबर, देनी थी ये खबर, देनी थी ये खबर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। पहले फेरे की कहूँ बात, पहले फेरे की कहूँ बात, उठ भी रहे तुम साथ साथ, उठ भी रहे तुम साथ साथ। जब पहुंचे वृंदावन में, चित भी नहीं पिया छोड़ा हाथ। जब पहुंचे वृंदावन में, चित भी नहीं पिया छोड़ा हाथ। वहाँ ही इश्क था असल, वहाँ ही इश्क था असल, वहाँ ही इश्क था असल कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। सत साहिब सतगुरु प्यारे, सत साहिब सतगुरु प्यारे, आकर सुंदर रूप धारे, आकर सुंदर रूप धारे। आखंड लीला के मालिक, आखंड घर की बात करे, आखंड लीला के मालिक, आखंड घर की बात करे। इस जागनी फजर, इस जागनी फजर, इस जागनी फजर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद दिव्यम। दीदी प्रणाम आप जी। आ जाओ। प्रणाम।
मैं तो आ जाऊं, लाइट चली गई है। प्रणाम जी। नाथ प्यार, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीवन। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जिक पल पल करूं प्रणाम। पिया जिक पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पल न बालो निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के प्यारे मेरे प्राण के। मोह पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की। मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सुंदरता जी प्रकरण चल रहा था। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। अंतर आँखा खोल सी, ए सुख सोई देखे। चौपाई संख्या चल रही थी, 18 हो गई थी। सोई गुण पख इंद्रियां, धाम वतन की देह। सोई मिलना पर आत्म का, सब सुखे के समय। राजी महाराज की मेहर एक समय पर इतनी बढ़ गई, और वो समय बीतक साहब के अनुसार से देखा जाए तो पन्ना जी के वो 10 साल हैं कि धनी की मेहर बढ़ते बढ़ते कितनी बढ़ गई कि परम धाम की चारों किताबें, खिलवत परिक्रमा, सागर श्रृंगार सब उतर गया। और सुंदर साथ परम धाम के आनंद में इतने खोने लग पड़े, इतने रंग उन परम धाम के सुखों में मस्त रहने लग पड़े कि ऐसा लगने लग पड़ा कि जो गुण इंद्रियां भी है, शरीर भी है, वो सारे पर आत्म के ही अनुरूप होकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। रह वो संसार में रहे हैं, परंतु उनकी सारी जो चौपाई आ रही है, सोई सहज सोई स्वभाव, सोई अपना वतन, सोई आशा लज्जा, सोई सोई करना ना कछु अन। क्या कि वही सहज स्वभाव, वही अपने घर परम धाम की लीला का अनुभव होना, और वही आशा, वही इच्छा, वही लज्जा, वही भाव कि धनी के साथ मिलन का, दौड़ दौड़ के जाना और सोई करना, अब बस वही करना रह गया था। और कुछ भी इसके अलावा जीवन में और कुछ रह ही नहीं। ये धनी की मेहर का एक स्वरूप इतना अधिक बढ़ गया रूहों के जीवन में। और ये एक बीतक साहब तो पन्ना जी का 10 साल का ये प्रसंग है ही सही, लेकिन यदि बातूनी रूप में देखें तो हम रूहों के जीवन में भी धनी की मेहर का इतना अनुभव होने लग पड़ जाए कि हमें भी धाम धनी के अलावा अब कोई और दिखे नहीं, किसी और की कोई बात समझ में ना आए, और अपने घर परमधाम के 25 पक्षों में ही हमारा रात दिन विलास विचरण होना प्रारंभ हो गया। और हमारी गुण इंद्रियां भी सोई सहज सोई, वैसा ही स्वभाव, वैसा ही सहजता, वैसा ही इश्क और प्रेम और धनी के साथ विलास की इच्छा होने लग जाए और करने भी लग जाए, क्योंकि आलस सोई लोभ सोई लालच।
सोई अपनो अहंकार, सोई काम प्रेम कर्तव्य, सोई अपना व्यवहार। अब यहाँ पर जो लोभ और लालच और अहंकार है, काम है, प्रेम है, कर्तव्य है, ये सारे अलग अलग इंद्रिय अलग अलग दिशाओं में दौड़ते हैं। लेकिन परम धाम में सागर में चुपई पड़ते हैं कि इश्क का ही व्यवहार, इश्क का ही आहार, इश्क ही, इश्क के ही बंदो संद बंद बंद, रूहों का जो पूर्ण स्वरूप ये इश्क का ही बना हुआ है। तो उनके अंदर लोभ भी है तो रज्जि का इश्क पाने का है, लालच भी है तो इश्क पाने का है, आचार व्यवहार टोटल सब कुछ, गुण और इंद्रिय जो कुछ शरीर है परम धाम का, पर आत्म का, वो सब कुछ क्या मांगता है? केवल धनी के ही लाड प्यार और सुख की कामना करता है। सोई मन बुध चितवन, सोई मिलाप संयन, सोई हास विलास, सोई करते रात दिन। जो परम धाम में अष्ट पहर 24 घड़ियां केवल धनी के साथ इश्क लाड प्यार किया करते थे, ये मेहर का स्वरूप हमारे अंदर जब धनी का आने लगता है, धनी की मेहर बढ़ने लगती है और इतनी बढ़ जाती है कि ये मन चित्त बुद्धि केवल जो संसार में लगी हुई थी, जिसको कितना मतलब एक स्थान से संसार से उठाकर धनी की तरफ लगा देना, और अब मेहर का ऐसा स्वरूप हो गया कि वो मन चित्त बुद्धि जो माया के थे, जो दज्जाल कहलाते थे, अब वो भी रात दिन केवल सोई मिलाप, धनी रूहों के साथ मिलाप मांगते हैं, वही हास विलास मांगते हैं जो अष्टपहर 24 घड़ियां धनी और सुंदर साथ के साथ हम परम धाम में किया करते थे। धाम लीला जाहिर करी विध विध की रोशनी। ये भी धनी की मेहर ही है कि उन्होंने यहाँ पर इस संसार में बैठे बैठे ही हमको परम धाम के 25 पक्षों का पूर्ण आचार व्यवहार और वर्णन यहाँ पर भांत भांत से लीला की रोशनाई कर दी और दिया सुख अखंड दुनी को। और वो अखंड सुखों का जिसके की पात्र नहीं था ये संसार, ये संसार में वहां की बात आने के लायक ही नहीं थी, लेकिन धनी की ये भी मेहर रही कि उन्होंने हमारे 5 तत्व के जीव को भी उन अखंड सुखों की पहचान दी, अपने स्वरूप की पहचान दी, अपने स्वरूप शोभा और श्रृंगार का पूर्ण रूप से हमको एहसास कराया और कायम किए त्रैगुण। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने संसार की रचना की, उनको भी अखंड किया। और हमारे अंदर जो 3 गुण, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, जिनसे गुण इंद्रियों का विस्तार होता है, उन तीनों के अंदर भी केवल धाम धर्म की चाहना और इच्छा रहे। जो जागो सो देखियो ए लीला शब्दातीत, मेहरे इत प्रगट करी मूल धार की। अब कहते हैं ये लीला कौन देखेगा? ये ऐसा नहीं है कि पढ़कर मैंने सुना दी और आप सबको आ गई, नहीं। जो जागो सो देखी। डिग्री किसके पास होती है सुंदर सा जी? जिसने एमए की पढ़ाई की। आईआईटी के इंजीनियर्स कौन कहलाते हैं? इंजीनियर जिन्होंने पढ़ाई करके हाथ पर डिग्री प्राप्त की, जिन्होंने पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपनी शिक्षा को ग्रहण किया है अपनी लाइफ में, वही कुछ प्राप्त कर, वही डॉक्टर कहलाए, वही इंजीनियर कहलाए। इसी प्रकार से अगर हमारे जीव और शरीर ने पूर्ण रूप से धनी पर समर्पण किया है और उस लीला को जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कई लोग तो कहते हैं ना कि वो लीला हो गई। कब हो गई? पन्ना जी में हो गई। तो यहाँ पर क्या छुपी है? जो जागो सो देखी, उनके लिए तो हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मोमिन उस समय उतरे थे परम धाम के, जिन जीवों और शरीरों पर, उन्होंने वो पूर्ण लीला देखी और उन्हीं का ही ये वर्णन भी आ रहा है। लेकिन धाम धनी अक्षरातीत प्राणनाथ जी इस संसार में तब तक है जब तक उनकी एक भी रूह इस संसार में अटकी हुई। तो हमारे पास तो ये मौका, चांस धनी ने हमको दिया है कि हम इस मौके का लाभ उठा सके, इस अवसर का लाभ उठा सके जो हमें धनी ने दिया है। तो और धनी के उन रस रंगों में डूब सके जो संसार में किसी को मिली नहीं है, और हमको मिलते मिलते हम उन रसों में इतना खो जाए, अपने दुख दर्द की और
संसार के दिए हुए कष्टों को हर समय उतना ना रोते रहे। सुंदर साथ जी मैं देखती हूँ, सुंदर साथ से मिलती हूँ, हम सभी मिलते जुलते हैं आपस में, तो देखिए कई सुंदर साथ हमेशा अपना वही दुख रोते रहते हैं कि जो उनको धनी। और ऐसा ऐसा भी मैं मतलब अभी ये दो चौपाई पढ़ लो, मैं पूरा अनुभव बताती हूँ सुंदर साथ जी, कि ऐसी ऐसी बात हो जाती है कि पूर्ण धनी की पहचान होने के बाद भी हर चीज का उन्हीं पर ही जिम्मेदारी दी जाए। तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं धनी के प्रति? हमारे अपने जीव की, जिस जीव में आए बैठे धनी ने हमको वो बूंद बूंद करके रस जो आ रहा है, वो जीव और शरीर यदि ग्रहण ही नहीं कर रहा, अपनी माया के ही दुखों में मस्त है, तो वो उन सुखों को कैसे जान पाए? जान कौन पाए? पहचान कौन पाए? उस लीला का अनुभव कौन कर पाएगा? जो जागो सो देखी। जागना, जागृत अवस्था में आ गया। कौन सी जागृत अवस्था में? ये पहचान जाना कि माया तो दुख का स्वरूप ही है। हो सकता है जो दुख मुझे हो वो आपको ना हो, लेकिन लेकिन जितने भी हम इस संसार में जितनों को भी जानते हैं और जितनों को नहीं भी जानते, जागृत होना ये है कि ये संसार का दुख रूपी खेल है। इसमें हर कोई पीड़ित है, कोई थोड़ा कोई ज्यादा, कोई, और सबको अपना दुख ही अधिक दिखता है सुंदर सा। लेकिन कौन जानेगा इस बात को कि सभी दुख से दुखी हैं, पीड़ित हैं? जो धनी की मेहर को जानेगा और इन दुखों में भी बैठे हुए परम धाम के उन अखंड सुखों की तरफ लगन से लगा रहेगा, ना कि अपने माया के दुखों को। वो जागना जागना कहलाता है। जो जागो सो देखिए, ये लीला शब्द, ये लीला जो चल रही है इस ब्रह्मांड में 28वें कलयुग में, ये शब्दातीत, शब्दों से परे की लीला चल रही है। और हर रूप के साथ अनेक भांत की लीला चल रही है सुंदर सा। आप कितना भी किसी को अपनी लीला में शामिल कर लो, कितना भी बता लो, लेकिन फिर भी जो आपकी निज लीलाएं हैं उनका आप किसी को वर्णन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, सामने वाला सुन नहीं सकता, सामने वाला उस लीला को समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो शब्दातीत की लीलाएं हैं, शब्दों से परे की लीलाएं हैं। और किसने प्रकट करी है? मेहरे इत प्रकट करी। ये धामधनी रज्जी महाराज की मेहर से इस संसार में वो लीलाएं प्रकट हो रही है। लेकिन देखेगा कौन? जानेगा कौन? समझेगा कौन? जो जागृत है। मूल धाम की रीत, क्या चीज प्रकट हो रही है इस संसार में? मूल परम धाम की इश्क और प्रेम प्रकट हो रहा है। लेकिन जिसकी नजर ही, आखिर वो कह दिया ना उन्होंने कि जीव की आंख में तो सूअर का बाल है। नजर ही उस पे पड़ रही है, गंदगी पे। कितने भी आगे अच्छी चीजें रख दी जाए, लेकिन जीव की दृष्टि, शरीर की दृष्टि तो गंदगी पर ही जानी। हमें सत्य वस्तु का ज्ञान, हमें सत्य वस्तु का, हमें अखंड सुखों का अनुभव तब ही होगा जब हमारी दृष्टि परम धाम में जुड़े। हमें धनी की मेहर को देखना आ जाएगा, हमें समझना आ जाएगा। जब तक हम यही देखते रहेंगे संसार, हमें कभी भी राज्य नहीं। जो जागेगा वही इस बात को पहचानेगा। हुक्म शरत इत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमान, महामती साथ को ले चले कर लीला निगाह। क्या? कि जो कुरान में जो फुरमाई थी फुरमान, जो फुरमान में यानी कि कुरान में मोहम्मद साहब ने पहले से ही में लिखा हुआ था, और धनी के आने की बात लिखी हुई थी, और धनी हमको इस संसार में अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान कराएंगे, वो समय अब आके यहाँ मिल गया है। और धनी का हुक्म भी आ चुका है, तो महामती साथ को ले चले और लीला निगाह। अब जो जो सुंदर साथ उनकी लीलाओं को जानते चले जाएंगे, उनके स्वरूप की पहचान करते चले जाएंगे, वो धनी के स्वरूप में होते चले जाएंगे, उनके उस इष्ट और लीला में मगन होते चले जाएंगे। और धामधनी इस संसार से अपनी छठे दिन की लीला, जो आज छठा दिन चल रहा है,
छठे दिन की लीला को भी समाप्त करके अखंड परम धाम में हम सब सुंदर साथ को ले चलेंगे। चौपाई आती है, महामती साथ को ले चले कर लीला निधान। ऐसा लगता है कि जैसे राजी महाराज लेकर चले गए, लेकिन सुंदर साथ जी चौपाइयों में कुछ कुछ भाव ऐसे लगते हैं, परंतु यदि उनका छिपा भाव देखेंगे कि राजी महाराज ने इस संसार में 7 दिन की लीला करनी है, चौपाइयां वाणी उतरी है 5वें दिन तक की लीला तक की, और छठे दिन का उन्होंने वर्णन किया कि छठे दिन में मोमिन इन सारी अवस्थाओं को जाहिर करेंगे। सारी संसार में 5 दिन की लीला को जाहिर करेंगे, और स्वयं मोमिन इस संसार में बैठे बैठे राज्य के अखंड सुखों को प्राप्त करेंगे। तब जाने का समय कब, जब हम अपने घर से दूर होने का विरह हमारे अंदर इतना जागृत हो जाएगा कि हमें संसार समाप्त हो जाएगा, जीते जी इस संसार में संसार के प्रति मृत हो जाएंगे और धाम धनी के प्रति जागृत। तब धनी हमको एक पल नहीं लगाएंगे, हमको अपने घर परम धाम में ले जाएंगे। जब तक हमारी अवस्थाएं, हमारी गुण इंद्रियां, हमारे जितने भी तीनों गुण है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, मन चित्त बुद्धि अहंकार, एक भी इतना सा भी धागे जितना भी माया में अटकाव नहीं संदेश, तो हम घर परम धाम की ओर नहीं जा सकते। ये हमको स्वयं को तोलना पड़ेगा। धनी ने हमको 28वां कलयुग दे दिया, सतगुरु महाराज दे दिए, सत्य और माया और ब्रह्म की पहचान दे दी, और तो और सतगुरु महाराज ने हमें अपने इन वचनों के द्वारा पाक साफ कर दिया। और ये वचन हमको सदा सदा के लिए, उन्होंने हमको इनके साथ हास विलास करना भी उन्होंने धनी ने ही हमको सिखाया। तो अब कमी हमारे अंदर है, कमी हमारे भजन में है, ना कि धनी की मेहरों में कोई कमी है, और ना ही धनी की तरफ से कोई देर है लेकर चलने में। लेकिन अब हम जितने जितने जागृत होंगे, उतना उतना ही धनी की मेहर को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और उनके उतने ही करीब होंगे। सुंदर सा जी, अगला प्रकरण शुरू करने से पहले मैं एक प्रसंग सुनाना चाहूंगी कि हम सब एक बात कहते हैं, और गलत भी नहीं कहते, कि धनी के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है धनी के हुक्म से, बुरा हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब कुछ उनके हुक्म से। और हम सब क्या करते हैं, हमारे साथ जितना भी बुरा होता है वो भी हम धनी के ऊपर ही, क्योंकि उन्होंने कह दिया उनके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो वो भी उनको ही समर्पित कर दें। और जो अच्छा हो रहा है वो हम देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि मेरी अभी जस्ट 2-4 दिन पहले सुंदर साथ से प्रश्न ये उठता है कि फिर जब सब कुछ उनके ही हुक्म से हो रहा है, तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है? कुछ हमें कोई भी राजी महाराज को शुक्राना करने की, प्रार्थना करने की, वाणी पढ़ने की, सेवा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ उनके हुक्म से हो रहा है। सब कुछ होएगा उनके हुक्म से। मैं राज्य को याद करूं या ना करूं, मेरे जीवन में जो होना है वो ऑलरेडी रिटर्न है, मेरे साथ लिखा हुआ है कि मेरा जीवन आने वाले समय में ऐसा चलेगा। मैं फिर उसमें, मेरा उसमें क्या योगदान है? अगर हमें इस बात का अनुभव सुंदर सा जी नहीं है, यह समझ नहीं है, अनुभव तो मैं नहीं कहूंगी, समझ नहीं है, तो हम फिर अपना बुरा खुद कर रहे हैं। यह समझना बड़ा आवश्यक है इस हुक्म के खेल में, कि उनके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। इसमें हम रूहों का क्या रोल है? कि उनके हुक्म के बगैर तो पत्ता हिलना नहीं। उनका हुक्म है, मुझे चोट आनी है, मुझे चोट आई, मुझे ठीक होना है, मैं ठीक होंगी, मैं धनी का पाठ करूंगी, ये भी उनका हुक्म है, नहीं करूंगी, ये भी उनका हुक्म है। फिर हम बिल्कुल कूटस्थ अवस्था में, यानी कि एक ऐसी अवस्था में जिसमें कुछ भी हमें करना नहीं है, बस पढ़ के रहना है, क्योंकि सब कुछ लुट गए। फिर खाना भी पकाने की, खाने की जरूरत नहीं, बनाने की जरूरत नहीं, बच्चों को खिलाने की जरूरत नहीं, सब इनके हुक्म से।
अब इसमें हमारा रोल कहाँ है इसमें? ये बात बहुत आवश्यकता अधिक है हमें समझने। हमारा रोल सुंदर साथ जी उसमें इतना है कि जब धनी की मेहर और कृपा से हमको धनी के स्वरूप की पहचान होती है, हम धनी के संलग्न होते हैं, धनी के साथ लगना शुरू होते हैं, धनी की वाणी के साथ जुड़ना शुरू होते हैं, तो वो जो लीलाएं जो जो हमारे साथ हो रहा है उनके हुक्म से जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो जो हमारे जीवन में ऑलरेडी चल रहा है या जो हो चुका है और जो आगे होना है, वो सब धनी के हुक्म से होना है, उनके हुक्म। अब उसमें यदि मैंने एक थोड़ा सा अपना, जो धनी के ही उपजाई मेहर से उन्होंने ही मुझे उपजाया है और मैंने वो काम करना प्रारंभ कर दिया है, वो क्या है? धनी को याद करना, धनी को थैंक्स कहना, शुक्राना अदा करना, धनी को रात दिन अष्टपहर 24 घड़ियां ना सही सुबह उठ के धनी की सेवा पूजा करना, धनी को भोग लगाना, धनी के पास जाना, उनसे बातें करना, उनकी उनसे ही अपनी अच्छी भली बुरी बातों को शेयर करना। तो उससे होता क्या है सुंदर सा जी, कि हमारे दुख कम हो जाते हैं। अब प्रश्न ये आता है इसमें, एक सुंदर साथ मुझे कहते हैं हमारे दुख कम नहीं हो जाते। हाँ, हमें आदत हो जाती है और हमें धनी की, हम फिर उस चीज के भी आदी हो जाते हैं और वाणी के माध्यम से हम थोड़ा सहारा पाते और जीना सीख जाते हैं उसी दुख के साथ। कम वम कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं इसमें एक अनुभव सुनाना चाहूंगी सुंदर साथ जी, कि एक प्रसंग है कि एक व्यक्ति को, बहुत पहले सरकार सुनाया करते थे हम सबको, याद होगा, कई सुंदर साथ को तो याद भी होगा, लेकिन मैं आज दोबारा उस प्रसंग को सुनाती हूँ। कि दो व्यक्ति थे, दो भाई थे। एक भाई परमात्मा को बहुत चाहता था और एक भाई परमात्मा के प्रति ठीक ठीक था, नॉर्मल था, बस ज्यादा नास्तिक की टाइप का समझ लीजिए, ना ज्यादा करना ना कुछ। दोनों एक बार यात्रा पे निकले और यात्रा पे निकलते निकलते क्या हुआ कि जो परमात्मा को चाहता था उसको रास्ते में ही पाँव में चोट लग गई और वो इतनी चोट लग गई कि वो आगे चल ही नहीं पाया और उसको वहीं पर बैठना पड़ गया। अब जो परमात्मा को याद नहीं करता था उसको, उन्होंने कहा देख ले, तूने परमात्मा को याद करता है, देख तेरे को क्या हो, तेरे पाँव में चोट लग गई और तू जो है यहीं बैठ, अब मैं तो आगे जाता। अब वो जो दूसरा था वो कहता मैं चल ही नहीं सकता, मैं तो यहीं बैठा हूँ। वो वहीं पर बैठ गया और जो बिल्कुल ठीक था वो अपना, जो नास्तिक व्यक्ति था, वो अपना उठकर चला गया शहर की ओर। शहर की ओर चला गया, उसको वहां पर धन संपत्ति कमाने का बहुत शौक लगा और उसने पैसा कमाया, चोरी धंधा सब कुछ किया जिस तरह से वो धन कमा सकता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि राजा को पता लग गया और राजा ने उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया और उसको फांसी की सजा सुना। और उधर जो जिसका पाँव में चोट आई थी वो थोड़े दिन, 2 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद अपना पाँव ठीक कर कर आके वो भी अपना धन उपार्जन के लिए शहर आ गया। दोनों मतलब जुदा हो गए लोग। और उसने भी राज्य को, परमात्मा को याद करते करते थोड़ा बहुत धन कमा लिया। अ- दोनों ने मतलब उसकी भी, दूसरे की भी स्थिति अच्छी हो गई और वो परमात्मा का शुक्राना अदा करते करते जब गांव जाने लगा तो उसको खबर लगी कि उसका दूसरा दोस्त जेल में है और उसको जो है आज
फांसी लगने वाली है। तो उसने कहा चलो मैं उससे मिलने चलता हूँ। वो गया जेल में मिलने। क्यों? क्योंकि उसके भी दिल में ये बात दुख लगी हुई थी कि मेरे परमात्मा, मेरे मैंने इतना धन, मैंने इतना परमात्मा को याद किया और इसने मुझे कह दिया कि तूने भगवान को याद किया इसलिए तेरे को ये चोट लगी। आज मैं भी देखूं कि इसकी क्या स्थिति। गया उसके पास देखने। लेकिन जो भगवान को या परमात्मा को या जिसको भी, जिनका जो भी इष्ट है, जो मानते हैं ना, वो उनके इतने थैंकफुल होते हैं कि वो सामने वाले को कभी भी दिल नहीं दुखाते। अब वो सामने गया तो देखा वो तो जेल में बंद और उसको फांसी की सजा होने लगी। अब उसने, दोनों ने आपस में मित्र मिले, या देख मैंने इतना धन कमाया, मैंने, वो उसको गिराने लग पड़ा। तो उसने कहा जितना तूने धन कमाया अब राजा को दे के निकल जा जेल से, कुछ कर ले। कहता नहीं, अब मैं कैसे निकलूं, मेरे को तो राजा ने ही पकड़ रखा, मुझे फांसी की सजा ही। उधर से तभी वहां पर उस, वहीं पर एक साधु भी था, मिल गया उन लोगों को। तो साधु उन लोगों की बात सुन रहा था। तो साधु ने कहा तुम दोनों को एक बात पता है कि तुमको इस बात, तुमको आज फांसी की सजा मिल रही है और ये स्वस्थ होकर घर वापस जा रहा, धन कमाकर अपने बच्चे परिवार के पास। क्या कारण है इन दोनों की स्थिति में? तो उन दोनों ने पूछा आप बताओ। क्या देखो, बिल्कुल विपरीत स्थिति। कि चोट तुमको लगनी थी पहले, जब दोनों जंगल से आ रहे थे, गांव से आ रहे थे, नास्तिक को। लेकिन चोट लगी आस्तिक को। कारण कि उसको परमात्मा ने, तुम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात होनी थी और दोनों को एक दूसरे से जुदा करना था, ताकि तुम्हारी नास्तिकता जो है इस आस्तिक पर, तुम दोनों अपना अपना कर्म करो और परमात्मा के स्वरूप की पहचान करो। और जो फांसी की सजा आज तुम्हें हो रही है वो इसको होनी थी, आस्तिक। लेकिन तुम दोनों के परमात्मा के प्रति अलग अलग पहचान होने की वजह से दोनों को एक दूसरे का कम मिल गया और तुमको ज्यादा मिल गया। जो परमात्मा को जानता था, समझता था, आज उसको फांसी होने वाली थी, लेकिन वो आज सुखी संपन्न होकर घर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा परमात्मा का थैंक्स कहा है। उसको जो भी मिला है उसमें उसने परमात्मा को प्रार्थना करी। लेकिन तुमने कभी भी जीवन में जो भी तुम्हें मिला, तुमने कभी भी उस चीज का, हमेशा तुमने यही कहा कि देखो मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मुझे ये नहीं मिला, मैंने अपनी मेहनत से कमाया, आज ये हो गया। तो तुमको उसके कारण से परमात्मा ने वो फांसी की सजा दी। और अगर तुम चाहते, लेकिन जो, अगर जो परमात्मा को याद करता है, जो भगवान को याद करता है, जो प्रार्थना करता है, जो अर्जी करता है रात दिन भरी के साथ, उनके दुख सिमट कर कम हो जाते हैं। और लेकिन जो रात दिन कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स, उनका क्या है, दुख, जो थोड़ा सा दुख उनको मिलना होता है वो अपना एक्सपेंड कर लेते हैं, दुख बढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा के प्रति है ही नहीं। उसका क्या रिजल्ट हुआ कि तुम्हें आज फांसी की सजा हो गई है और ये खुशी खुशी जा रही है। तो सुंदर सा जी, इस खेल में, धनी के हुक्म के खेल में, धनी का हुक्म हमको खेल खिला रहा है, निश्चित बात। पूरे ब्रह्मांड में धनी का हुक्म चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में दुख सुख की लीला चल रही है। लेकिन मेरे साथ ही इतना दुख क्यों? मेरी लीला को वो कब पलटेंगे? मेरे साथ कब चेंज आएगा? हर समय इसी बात में नजर गड़ाए रखना। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं, परिवर्तन नहीं आएगा। राज्य के आगे बैठी हो, जब तक जिस बात में हम नजर गड़ाकर बैठे रहेंगे, समय तो देखिए, जो समय जिस चीज का, जिस दुख ने जितना समय लेना है वो उतना ही समय लेगा।
अब ये आपके और मेरे हाथ में है। धनी ने हुक्म से बता दिया कि गिरना है, चोट लगनी है, 2 महीने 3 महीने लगने हैं इसको सॉर्ट आउट होने में। वो उसका सब चीज बता दी। अब उसका हल क्या है? हल ये है कि बैठ के रोते रहे कि अब हमें इतना दुख आ गया, पलंग तोड़ते रहे और रो रो कर अपना दर्द और बढ़ाते रहे, या इट वुड बी बेटर कि मैं मुझे धनी ने इस बात के लिए थैंकफुल करे कि धनी आपने मेरे पैर तो ठीक रखे हुए हैं, धनी आपने मेरा मुख तो ठीक रखा हुआ है, दूसरा हाथ तो ठीक रखा हुआ है, मैं दूसरी तरह के कपड़े दो खरीद के सूट पहन के अपना मंदिर भी चली जाऊंगी, बाहर भी चली जाऊंगी, सुंदर साथ से भी मिल लूंगी, आना जाना भी हो जाएगा, वाणी भी पढ़ लूंगी। राजी ने हर बात का हल दिया सुंदर साथ। मेरे से स्वरूप साहब नहीं उठते। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ, दायां हाथ पूरा ही फ्रैक्चर्ड है, पूरा ऑपरेशन किया हुआ है। लेकिन उपजाई ना बात धनी ने की पहले कि भी राजी नहीं उठा पाऊंगी तो वाणी कैसे पढ़ूंगी, और कैसे जब चौपाई नहीं नजर में होगी तो बात कैसे कह पाऊंगी। लेकिन धनी ने उसी समय उपजाया कि आप तो एक एक स्वरूप साहब को भी किताब एक एक छपती है, एक किताब लेके पधरा दो, क्या मुश्किल। अच्छा, कंघी नहीं हो पाएगी सुबह, रात को ही सुंदर सा जी कंघी कसवा के कर ली, ऊपर से फेरिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। राजी ने हर बात का हल दिया हुआ है। कमी हमारे अंदर है सुंदर। वो कमी क्या है हमारे अंदर? कि हमें मार्ग पता होते हुए भी हम उस मार्ग की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए, हम बढ़ना नहीं चाहते। हम अपने उस दुख को घोट घोट के पीते रहते हैं कि हमें दुख आया, दुख आया, दुख आया। लेकिन यदि उस दुख में मार्ग भी धनी दिखा रहे हैं तो वो चाह रहे हैं ना कि हम उस दुख से निकलकर अगला स्टेप भरे, कि बैठे रहे वहां, तब मेहर नजर आई। इस ए दुख सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत, आप ऊपर दुख आए सुख आवत, तो मेहर खुलत नजर। नजर खुल रही है मेहर से भरी। धनी सब काम तो हो रहे हैं, कौन सा काम नहीं हो रहा है? घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, सुंदर साथ से भी मिल रहे हैं, वाणी भी पढ़ रहे हैं। और तो और जो जाग 5 बजे खुलती थी वो अब आप नहीं, क्योंकि दर्द इतनी रहती है कि इस तरफ सो नहीं पाते, एक तरफ सो सो के मना उठो सवेरे 4 बजे ही जागते हैं।